दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस की राजधानी मॉस्को में 75वीं विक्ट्री डे की परेड में बतौर मेहमान शामिल हुए। ये परेड दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय की याद में होती है। मई में होने वाली ये परेड कोविड-19 के चलते बढ़ा दी गई थी। 24 जून को हुई इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। कुल 19 देशों की सेनाओं को निमंत्रण मिला था, जिसमें से एक चीन भी था। लेकिन राजनाथ सिंह ऐसे नाजुक मौके पर सिर्फ परेड देखने नहीं गए थे। रक्षा साझेदारी में रूस भारत का सबसे पुराना और सबसे पक्का दोस्त है, इसलिए राजनाथ सिंह 3 दिन का वक्त निकाल कर गए थे ताकि रूस में रक्षा समझौतों से जुड़ी बैठकों में खुद हिस्सा ले सकें। 23 जून को मॉस्को में उन्होंने कहा कि रूस ने कोविड-19 के बावजूद सभी सैन्य कॉन्ट्रैक्ट्स को समय से पूरा करने का वादा किया है। कुछ खास मामलों में वो डिलीवरी को तेजी भी देने में राजी हो गए हैं। भारत रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स खरीद रहा है, जिनकी डिलीवरी इस साल के अंत से शुरू होनी है। इसके अलावा तीनों सेनाओं से संबंधित कई और कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो यह तो हुई हमारी तैयारियों की बात। अब चीन का मोर्चा देखते हैं। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चीन की सरकार इस मसले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, तो पीआर का सारा काम अखबारों के जिम्मे है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है पीपल्स डेली। इस अखबार ने सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रशिया नाम के एक फेसबुक ग्रुप पर विशेषज्ञों के हवाले से लिख दिया है कि अगर रूस, चीन और भारत के बीच चीज़ें बेहतर करना चाहता है तो ऐसे नाजुक मौके पर भारत को हथियार मुहैया कराना ठीक नहीं होगा। वायुसेना के घटते स्क्वाड्रंस देखते हुए भारत सरकार रूस से 30 लड़ाकू विमान बिना देरी के खरीदना चाहती है। इसमें मिग-29 और सुखोई 30 MKI होंगे। अखबार इसी मड़ंगा लगाने की बात कर रहा है। पीपल्स डेली का एक छोटा भाई भी है, ग्लोबल टाइम्स। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन के मुताबिक खबरें छापता है। इसने एक ट्वीट कर दिया कि रूस में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हो सकती है। चूंकि परेड के लिए चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे भी पहुंचे थे, तो इस अटकल को बल मिला। लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा ऐसी कोई बैठक तय नहीं की गई है। ग्लोबल टाइम्स चीन की पार्टी लाइन पर चलता है, लेकिन बैठक की उम्मीद अकेले उसे ही नहीं थी। भारत और चीन में चल रहे विवाद में रूस की एंट्री पहले ही हो चुकी है। अमूमन भारत और चीन अपने विवादों में किसी तीसरे देश को भाग नहीं लेने देते, लेकिन 23 जून को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने रशिया, इंडिया, चाइना यानी कि RIC ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग करवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मेजबान था रूस। इस दौरान हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद ये पहली बार था कि दोनों नेता आमने सामने मिले थे। भारत के साथ ही रूस के चीन से भी अच्छे संबंध हैं। बैठक के दौरान जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर और अपने साथी देशों के जायज हितों के प्रति सम्मान रखने की बात की। इशारा था चीन की तरफ, जिसने गलवान घाटी और पेंगोंग लेक में 90 के दशक से चले आ रहे समझौतों का मखौल बना दिया है। इसलिए भारत हर वो कदम उठा रहा है जिससे वो चीन को संदेश दे सके। 23 जून को भारत सरकार ने आदेश दिया कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर सभी वेंडरों को नए सामान को रजिस्टर कराने से पहले ये बताना होगा कि ये सामान आया कहां से है, माने कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला कॉलम भरना होगा। सरकार के मंत्रालय और दूसरे सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान और सेवाएं केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के ऑनलाइन बाजार से खरीदते हैं। चाहे तो आप इसे सरकारी संस्थाओं का अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कह सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन मालूम होने से यह तय हो सकेगा कि कौन सा माल देसी है या किस सामान का कच्चा माल विदेश से आयात किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक पोर्टल पर एक मेक इन इंडिया वाला फिल्टर भी है। इसके 2 मकसद हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर कि ज्यादा से ज्यादा देश में बना सामान इस्तेमाल हो और दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के बादशाह चीन को एक संदेश जाए, थैंक्स बट नो थैंक्स। इसके अलावा केंद्रीय राजस्व विभाग ने चीन, कोरिया और वियतनाम से आने वाले स्टील उत्पाद पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी है। इसका असर समझने से पहले जानिए कि डंपिंग क्या होता है। कभी कभार ज्यादा उत्पादन वाले देश या कंपनी ऐसी कीमत पर माल दूसरे देश को निर्यात कर देते हैं जो उनके घरेलू बाजार से भी कम होता है। मान लीजिए एक कार है,
जिसकी कीमत भारत में 10 लाख है। अगर ये कार 9.5 लाख में नेपाल के बाजार में वो उतार दे तो इसे कहा जाएगा डंपिंग। इस माल को जब किसी देश में ये आता है तो घरेलू कंपनियों को इससे नुकसान होता है, क्योंकि वो चाहे जितनी मेहनत करें लागत से नीचे तो अपना माल बेच नहीं सकती, और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों के तहत डंपिंग मामलों की जांच के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। भारत में ये काम डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR के जिम्मे है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद डंप किए गए सामान की कीमत बढ़ जाती है और घरेलू उत्पादकों को बराबरी से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है। तो भारत चीन से निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैनात दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमूमन ऐसी कोशिशें ठोस नतीजे मिलने से पहले ही हवा हो जाती हैं। आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ठोस नीति एक ऐसा राग है जिसे हर सरकार अलापती है और फिर भूल जाती है। मोदी सरकार इस भूल को दोहराना नहीं चाहती, तो उसे चीन से आने वाले सामान को रोकने से ज़्यादा ध्यान ऐसी स्थितियां पैदा करने में लगाना होगा कि हमें चीन से सामान मंगवाना ही ना पड़े। इसमें वक्त लगेगा और जुमले उछालने से ज़्यादा मेहनत भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की सरकार ये मेहनत करेगी।